मैं डॉक्टर के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु, क्लाइमेट। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, भारत की जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और भारत की जो मानसून है उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, और वर्षा का वितरण क्या है आदि पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारत की जलवायु के परिचय या प्रस्तावना पर बात करते हैं। भारत की यद्यपि मानसून जलवायु का देश माना गया है, किंतु सर्वत्र जलवायु में समानता नहीं देखी जाती। देश का विशाल आकार तथा विविध भौगोलिक परिस्थितियां जलवायु दशाओं की विविधता के लिए उत्तरदायी हैं। यही कारण है कि विभिन्नताओं की उल्लेख करते हुए लिखा है कि भारत एक जलवायु के विषय में कह सकते हैं कि जलवायु स्वयं विश्व में जलवायु की इतनी विशेषताएं नहीं मिलती जितने कि भारत में मिलती हैं। फिर भी देश के जलवायु में महान विषमताओं के बावजूद एक व्यापक एकता मिलती है। भारत की जलवायु की विशेषताएं में नंबर 1 देखेंगे कि वर्षा की अनियमितता भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। कहीं पर वर्षा जल्दी हो जाती है, कहीं पर समय से पूर्व होती है, कहीं पर समय से बाद में आती है। वर्षा की मात्रा भी मानसूनों की परिवर्तन पर निर्भर करती है, जिससे यहाँ की जो कृषि है और अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है वर्षा का उतार चढ़ाव और परिवर्तनशीलता जलवायु का प्रमुख लक्षण है। प्राय 5 वर्षों में केवल एक बार सामान्य वर्षा होती है, कहीं 2 वर्ष में से कम तो कोई 2 वर्ष में अधिक वर्षा होती है। तीसरी विशेषता है, इस प्रकार वर्षा की 2 विशिष्ट ऋतु पाई जाती हैं, एक प्रचुर वर्षा सहित और दूसरे अल्प वर्षा सहित। प्रचुर या भारी वर्षा गर्मीकालीन मानसून की तथा अल्प या कम वर्षा शीतकालीन मानसून में चक्रवातों के रूप में होती है। चौथी विशेषता है, सिंधु गंगा के मैदान तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर अल्प मात्रा उत्तर भारत में रबी की फसल तथा तमिलनाडु में चावल की खेती के लिए बहुत लाभदायक है। जो शीतकाल में जो वर्षा होती है चक्रवातों से, उससे। 5 विशेषता है, उत्तर पश्चिम में तापमानों में अंतर अधिक होता है, जबकि तटीय भागों में निम्न तापमांतर होता है। देश के उत्तर पश्चिम भाग में गर्मीकालीन तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और शीतकाल में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। रेगिस्तानी भागों में गर्मियों में रेत जल्दी गर्म हो जाती है और सर्दियों में रेत जल्दी ठंड हो जाती है। छठा विशेषता है, गर्मी काल में 2 प्रकार के मौसमों का प्रभाव रहता है, वर्षायुक्त और वर्षाविहीन। उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण तथा शुष्क मौसम के प्रभाव में रहता है। जून माह में उत्तरी मैदानों में गर्म लू के थपेड़े महसूस किए जाते हैं, किंतु जून माह के मध्य में सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है और जुलाई से सितंबर माह के मध्य पूरे देश में व्यापक वर्षा होती है। इस मौसम में वार्षिक वर्षा भी 80% प्राप्त होती है। मरुस्थलीय भागों में वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम रहता है और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। 8वीं विशेषता, देश के किसी न किसी क्षेत्र में उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क, उपोष्ण, समशीतोष्ण और शीत जलवायु का पाया जाना जलवायु विविधताओं की विशेषता है। पश्चिम तट पर मुंबई के निकट तापमान सम रहता है, समकारी प्रभाव रहता है, गर्मियों में कम गर्मी, सर्दियों में कम ठंड। लेकिन केरल तट पर मौसम गर्म रहता है, जबकि दिसंबर से फरवरी तक कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 10वीं विशेषता है, गर्मीकालीन वर्षा का आगमन और समानता भी भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। पश्चिम समुद्र तट तथा भारत के पूर्व भागों में मानसून पहले आ जाता है,
लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और मानसून लगभग 1 माह के अंतराल के बाद पहुंच पाता है और रेगिस्तानों में तो बहुत लेट मानसून पहुंच पाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जो जलवायु है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, भूमंडलीय स्थिति। भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली कर्क रेखा का उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध और दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को दर्शाता है, लेकिन उत्तर में हिमालय की उपस्थिति से इस भूखंड को विशेषीकृत कर दिया है। हिमालय के दक्षिण का संपूर्ण भाग उष्णकटिबंध के रूप में माना जाता है। इस प्रकार कर्क रेखा पर स्थित पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव भी दर्शाता है, जिसके कारण भारत में शीत और गर्मी 2 प्रधान ऋतुओं का उद्भव हुआ है। इस ऋतुओं के अनुसार ही मानसूनी हवाएं अपनी दिशा बदलती रहती हैं। इस कारण भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। एशिया के विस्तृत भूखंड से संबंध। जनवरी माह में संपूर्ण एशिया में उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि उत्तरी प्रशांत महासागर पर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। इस कारण संपूर्ण पूर्व दक्षिण एशिया इन स्थानीय पवनों के प्रभाव में आ जाता है। इन पवनों को शीतकालीन मानसून कहते हैं। भारत में हवाएं क्षीण अनियमित होती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में नियमित रूप से चलती हैं। जून में जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तब उच्च वायुदाब जापान के दक्षिण प्रशांत महासागर में होता है। दूसरा उच्च वायुदाब हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया में विकसित होता है। इसके विपरीत निम्न वायुदाब का क्षेत्र एशिया महाद्वीप में होता है और जिससे समुद्रों से स्थल की ओर वाष्पयुक्त पवनें चलने लगती हैं। दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं भी इस सामान्य प्रभाव में सम्मिलित हो जाती हैं। इससे मानसून शक्तिशाली हो जाता है, जो गर्मीकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की जलवायु पर एशिया भूखंड पर उत्पन्न होने वाले उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब तथा उसके मध्य प्रवाहित होने वाली हवाओं का प्रभाव पड़ता है। हिंद महासागर से संबंध। हिंद महासागर की निकटता से भारत को उष्ण मानसूनी जलवायु की आदर दशाएं प्राप्त होती हैं। समुद्र जल के प्रभाव के कारण तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान सम रहते हैं और तापांतर कम रहता है, जबकि क्षेत्रीय विस्तार की विशालता के कारण भारत का आंतरिक भाग जो है उस पर समकारी प्रभाव नहीं होता है। आंतरिक भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और स्थलीय पवनों की अधिकता होती है और वायु शुष्क पाई जाती है। दैनिक तापांतर में भी अंतर पाया जाता है। भारतीय धरातलीय स्वरूप। भारत की जलवायु पर यहाँ के पठार पर्वत मैदान का व्यापक प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ ऊंची हैं। इन भागों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने जाता है। हिमालय के उत्पन्न ऊंचे वर्ष भर हिमकृत रहते हैं। ऊंचाई की विविधता और उसके तापमान, आर्द्रता आदि दशाओं के कारण जलवायु की दिशाओं में अनेक अंतर पाए जाते हैं।